यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसके यहाँ पर टेस्ट है यूपी पीसीएस का। टेस्ट नंबर यहाँ से 10वां रहेगा इसका, ठीक है। 9 नंबर तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, यहाँ से 10वां नंबर टेस्ट होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अभी 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा जितना पेपर हो सकेंगे उतने पेपर मैं आपको 2 से 3 दिन में कवर करा दूंगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत ने वर्ष 2024 में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए पवन और यहाँ पर सौर ऊर्जा दोनों के यहाँ पर सबसे बड़ा उत्पादक बनकर विश्व की कुल बिजली का 10% उत्पादन किया है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत ने वर्ष 2024 में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा को तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर यहाँ पर विश्व की कुल बिजली का 10% किया है, ठीक है। तीसरा, सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा मतलब पहला होता है, दूसरा भी नहीं, तो यहाँ तीसरा वहाँ पास होगा। तो यहाँ से तीसरा होगा, तो पहली बात गलत हो गई। भारत का केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग जो होता है और सौर ऊर्जा टैरिफ जो निर्धारित करने वाला एक नियामक बोर्ड होता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? केवल 2 करेक्ट है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। भारत की केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग जो है और सौर ऊर्जा जो टैरिफ निर्धारित करने के लिए इसका जिम्मेदार भूमिका निभाता है। ये केंद्र सरकार को स्वामित्व वाली एक यहाँ पर विद्युत उपक्रम की अंतर्राज्यीय उत्पादन जो कंपनी होती है उसके संरक्षण पर काम करता है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 2 है, जीपीएस स्पूफिंग सब जो अक्सर यहाँ पर समाचारों में रखा रहता है, न्यूज़ में रहता है, इसका सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा सेकंड का, ये एक साइबर हमला है जिसे नेविगेशन सिस्टम को गुमराह करने के लिए नकली जीपीएस सिग्नल को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी सेकंड का ऐसे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हमलावर क्या होते हैं? मजबूत और यहाँ पर नकली सिग्नल प्रेषित करते हैं जिससे वास्तविक में डेटा उपग्रह की नकल करते हैं और जीपीएस रिसीवर इन नकली सिग्नलों को असली समझकर लॉक कर देता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा बी करेक्ट है। ऑपरेशन ब्रह्मा के दौरान भारतीय वायुसेना ने दावा किया कि भूकंप जो प्रभावित म्यांमार में राहत पहुँचाने वाले जो उनके पोजेसिंग सिस्टम है परिवहन का, उसके गड़बड़ी का सामना पर करना पड़ा था। इस चीज़ यहाँ पर उन्होंने देखा था, ठीक है। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब कथन पर विचार करना है। देखते हैं। पहला है, इसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया था जिनमें ड्रोन का उपयोग करके यूक्रेन क्षेत्र के भीतर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। पहली बात होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसे यूक्रेन ड्रोन का उपयोग करके रूसी क्षेत्र में सैनिक ठिकानों को बनाकर निशाना लॉन्च किया गया था, ना कि रूस द्वारा, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट बात बोल रहा है। पहला हो गया सेकंड स्टेटमेंट, इस ऑपरेशन में उपयोग किए गए यहाँ पर ड्रोन फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन थे। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहाँ से सही होगी। तो आंसर क्या होगा? केवल सी। तो सी यहाँ से आंसर होगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, विषाणु के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसकी खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोवस्की द्वारा 1850 में की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट चौथे का यहाँ से जो रहेगा ये क्या होगा? पहली बात यहाँ से विषाणु की खोज जो थी यहाँ पर रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग के कारण यहाँ पर खोजी थी, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही हो गई। दूसरी बात, एड्स एक विषाणु जनित रोग होता है, ठीक है। सेकंड बात क्या है? सेकंड एड्स हमारा जो है विषाणु को 1986 में मानव प्रतिरक्षा जो अपूर्णता होती है उसके वायरस के नाम पर दिया गया था, ठीक है। ये विषाणु अति सूक्ष्म और परजीवी अकोशिकी और न्यूक्लियो प्रोटीन कण होता है जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करता है। तो आंसर क्या होगा? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, एड्स के विषाणु को 1986 में एचआईवी नाम दिया गया था। अभी मैंने बताया आपको कब दिया गया था, ये दिया गया था एड्स के विषाणु को नाम दिया गया था कब? 1986 को, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? आंसर यहाँ से सभी करेक्ट दिख रहे हैं, पहला भी सही था और दूसरा भी सही है, विषाणु जनित रोग है, राइट। और जो तीसरा है, तीसरा भी आपका यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से तीनों करेक्ट है, तो आंसर सही पूछा है तो हो जाएगा चौथे का सभी 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनगणना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वर्ष 2027 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद जातिगत आंकड़े शामिल करने वाली पहली जनगणना होगी। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 5वें का ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड बात, भारत में पहली समकालीन जनगणना वर्ष 1881 में आयोजित की गई थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में समकालीन जो जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी, ठीक है, ये भी बात करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से जनगणना का संचालन महापंजीयन कार्यालय
द्वारा किया जाता है, जो सांख्यिकी और यहाँ पर जो कार्यान्वयन मंत्रालय होता है उसके द्वारा अधीन काम करती है ये। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जनगणना भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त कार्यकाल जो कार्यालय उसके तहत जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, जो सांख्यिकी कार्य मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता, ये बात गलत हो गई। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, अभ्यास इंद्र 2025 के संबंध में विचार करना है। इस अभ्यास का यह 10वां संस्करण जिनका आयोजन चेन्नई में किया गया है। पहली बात क्या होगी, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस अभ्यास का 10वां संस्करण जिसका आयोजन चेन्नई में किया गया था, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह भारत का 14वां संस्करण था जो चेन्नई में किया गया था, ये बात गलत है इसलिए। ठीक है, सेकेंड बात, यह वर्ष 2003 में नियमित रूप से आयोजित किया जाने वाला द्विपक्षीय सैन्य नौसैनिक अभ्यास है, ये बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल 2 करेक्ट है, पूछा कौन सा गलत है, तो 1 गलत है। ठीक है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमालयन उच्च ऊंचाई वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान केंद्र के संबंध में विचार करना है। ये हिमालय प्रदेश में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। पहली बात क्या होगी, 7वें का ऐसे जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये क्या होगा, सोचना है आपको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है इसकी, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है हिमालय से प्रदेश में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये करीब 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ना, 3000 नहीं, तो ये गलत होगा। सेकेंड बात, ये भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला जल अनुसंधान स्टेशन होगा, ये बात सही है इसकी। ठीक है, तीसरा, स्वच्छ वायु और न्यूनतम प्रदूषण के कारण ये उच्च परिशुद्धता वाले वायुमंडलीय माप के लिए आदर्श होगा, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। 2 बातें करेक्ट हैं, 2 और 3, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 7वें का सी। क्वेश्चन नंबर 8वां सही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8वां, ओटावा कन्वेंशन 1997 के संबंध में विचार करना है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कार्मिक विरोधी बारूदी सुरंग का उपयोग, उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। पहली बात क्योंकि पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा है, भारत ओटावा कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देश है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि भारत ओटावा कन्वेंशन का कोई हस्ताक्षरकर्ता यहाँ पर देश नहीं है। ठीक है, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है तो ए। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये हो जाएगा डिजिटल मॉडल से सीधे 3D ऑब्जेक्ट बनाने की एक परत दर परत तकनीकी। 9वें का सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। जापान दुनिया का सबसे पहला 3D मुद्रित रेलवे स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन, मैं लिख देता हूँ हात्सुशिमा, ठीक है, हात्सुशिमा स्टेशन यहाँ पर बनाया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिंपल सा कि दुनिया का पहला 3D रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है ना, यहाँ पर जापान में, और इसका नाम क्या है, हात्सुशिमा। उसके बारे में आगे एक पॉइंट और देके पूछ सकते हैं स्टेटमेंट में कि जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके यहाँ पर 6 घंटे में पूरा किया गया था। ऐसे कर बोलेगा कि यहाँ पर इसको उपयोग करके करीब 3 घंटे पूरा किया गया था, ऐसे करके। ठीक है, तो 6 घंटे में ध्यान रखना है। तो ऐसे आंसर हो जाएगा 9वें का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। और 3D प्रिंटिंग तकनीक होती क्या है, देखो 3D प्रिंटिंग तकनीक होती है जो ये एडिटिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे डिजिटल डिजाइन के आधार पर एक परत दर परत मोड़कर सामग्री को 3D आयाम पर बनाता है ना, याद रखना है। आंसर 9वें का सी। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति पुर्तगाल के लिस्बन शहर द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिटी ऑफ द ऑनर प्रदान किया गया। पहला क्या होगा, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, पुर्तगाल में महाद्वीपी जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल में महाद्वीपी पुर्तगाल के साथ साथ अटलांटिक महासागर में स्थित मदिरा और अजोरेस द्वीप समूह भी शामिल है, ये भी बात सही है। दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, और 2025 में भारत पुर्तगाल राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ होगी, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, भारत पुर्तगाल संबंध 1498 से वास्को डी गामा की कालीकट आगमन के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, आंसर क्या होगा, दोनों बातें सही हैं, तो 10वें का आंसर पूछा है कौन सा सही नहीं है तो दोनों सही, मतलब कौन सा गलत है तो कोई गलत नहीं, तो डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में नवनिर्मित पंबन ब्रिज के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा। ये एक सड़क यातायात पर चलाने के लिए बनाया गया एक सस्पेंशन ब्रिज है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। जिसे चक्रवाती तूफानों के भूकंपी गतिविधियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया, ये बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। 11वें का बी यहाँ से इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शिपिंग व वैश्विक कार्बन टैक्स के संबंध में विचार करना है। ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा लगाया गया विश्व का पहला वैश्विक कार्बन टैक्स है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ये 2030 से 5000 सकल टन से अधिक भार वाले जहाज पर लागू होगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात बार में गुजरेगी, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका ये कर है ये 2028 में लागू होगा, जिसके तहत 5000 सकल टन से अधिक वाले जहाज़ों को अंतर्राष्ट्रीय जो शिपिंग कुल CO2 उत्सर्जन का 85% हिस्सा होंगे उनको। ठीक है, तो यहाँ से बात गलत होगी 2028 से 5000 टन तक, लेकिन यहाँ पर बोला 2030 से, तो गलत है। ओनली वन करेक्ट है, 12वें का आंसर एक यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही नहीं है इसमें सही नहीं है जो वो हो जाएगा आंसर यहाँ से इसका 13 का डी। इसमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी यहाँ पर इसमें स्टेटमेंट गलत नहीं है, सभी बातें सही है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा स्थिति विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहली बात तो ये करेक्ट है। और विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट ये 2024-26 अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो ब्यूरो हो या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा जारी की जाती है। तीसरी बात, भारत में जो सामाजिक सुरक्षा है कवरेज 2021 में 24.4 गुना होकर 24 में 48.8 गुना हो गया है। तीसरी बात भी करेक्ट है। बोला कौन सी बात गलत है, तो इनमें से कोई भी बात यहाँ पर गलत नहीं है। ठीक है, आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लंबी दूरी के ग्लाइड बम जो होते हैं गौरव के संदर्भ में विचार करना है। ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित की गई एक हथियार प्रणाली है। पहली बात क्या होगी, 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात, इस नेविगेशन प्रणाली में जड़त्वी नेविगेशन प्रणाली INS उपग्रह मार्गदर्शन और एक डिजिटल नियंत्रण प्रणाली भी शामिल है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्लाइड बम के बारे में दोनों बातें याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से दोनों बातें सही है, लेकिन पूछे कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, डी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि दोनों बातें यहाँ से इसकी एकदम सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, एक्सटसी हाँ और मेथाक्वालोन जो कभी कभी समाचारों में रहते हैं, किससे संबंधित है? एम्फेटामिन्स और एक्सटसी और मेथाक्वालोन ये किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर, ये सिंथेटिक दवाएं हैं। क्या है? सिंथेटिक दवाएं। भारत में सिंथेटिक ड्रग तस्करी में वृद्धि का सामना कर रहा है। ठीक है, इसके जवाब में हरियाणा के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नेटवर्क पर नजर रखते हुए यहाँ पर पूर्ववर्ती जो रसायन है उसकी निगरानी करने के लिए राज्य में छिपी यहाँ पर जो प्रयोगशाला है उसको नष्ट करने के लिए यहाँ पर एक एंटी सिंथेटिक नारकोटिक्स स्टाफ फोर्स का गठन किया है। सिंथेटिक दवाएं पूरी तरह से प्रयोगशाला में पूर्ववर्ती रसायनों का उपयोग करके यहाँ पर निर्मित की जाती हैं और उन्हें किसी भी पौधे आधारित घटक की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाली। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 16 है, विश्व मुक्केबाजी कप कजाकिस्तान 2025 के संबंध में विचार करना है। इस विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाजों ने 10 पदक जीते हैं। पहला क्या होगा? 16 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से ये करेक्ट है। भारत और यहाँ पर जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम, साक्षी 54 किलोग्राम और अपने वर्गों को स्वर्ण पदक जिताया है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 16 का सी है ना, दोनों सही है। मेजबान कजाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, उसके बाद ब्राजील 4 पदक और भारत ने यहाँ पर 3 स्वर्ण पदक जीते थे। फ्रांस, फिनलैंड, उज्बेकिस्तान, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया इन सभी ने एक एक स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते थे। ठीक है, बोलेगा भारत की स्थिति थी वो जो ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है तो ठीक है, अगर बोलेगा नॉर्वे से नीचे है तो क्या गलत है, क्योंकि नॉर्वे 1 है और भारत का 3 मिला हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय नौसेना हाफ मैराथन के उद्घाटन के संस्करण के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? ठीक है, 2 फरवरी 2025 को भारतीय नौसेना हाफ मैराथन के पहले संस्करण का आयोजन गुरुग्राम में हरियाणा में किया गया था। पहला क्या होगा? 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा। ठीक है, पहले बात गलत, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जो नौसेना हाफ मैराथन है 2 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में किया गया था, ना कि गुरुग्राम में। गलत हो गया। सेकेंड बात, इस मैराथन का आयोजन प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, एकदम सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा
केवल 2 सी करेक्ट है। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये शायद पर्पल लाइन पे आपको पड़ता है। मेट्रो अगर दिल्ली में जो रहते होंगे ना तो मेट्रो में जाएंगे तो पर्पल लाइन के अकॉर्डिंग शायद आपको मिलेगा ये। हाँ उसी साइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का सी। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खींचन फलोदी आर्द्रभूमि प्रवासी डेमोइसल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। पहला 18 का पहला स्टेटमेंट आंसर रहेगा ये करेक्ट है। सेकेंड, लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील स्वच्छ झील है जिसे 1995 में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका केवल एक सही है, तो करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 19, अभिकथन ई कारण आर। भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली लोको पायलट द्वारा कार्य करने में विफल होने पर ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय करके ट्रेन टकराव को रोकने के लिए विकसित की गई है। पहली बात क्या है? पहला स्टेटमेंट से इसका करेक्ट है। सेकेंड बात, कवच प्रणाली को ट्रेन की स्थिति पर नजर रखने में सक्षम बनाने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑडियो आइडेंटिफिकेशन जो होता है टैग पूरे ट्रैक की लंबाई के लिए लगाए जाते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी इसकी यहाँ से करेक्ट होनी चाहिए। दोनों बातें सही हैं, आंसर ए। क्वेश्चन 20, कैप्चा टू फैक्टर अथॉरिटिफिकेशन 2FA और हनी पोर्ट्स संबंध किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? साइबर सुरक्षा से। 21, हाल ही में अप्रैल 2025 में GI टैग से सम्मानित कन्नडिप्पाया एक पारंपरिक हस्तशिल्प है जो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता के लिए जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 21 का, ये जाना जाता है ये केरल की आदिवासी समुदाय से बनाई गई एक परावर्तक पैटर्न वाली चटाई होगी। बी आंसर क्या होगा इसका? 21 का करेक्ट आंसर होगा। 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वार्टेम बेबी दवा संबंध में सही नहीं है उसके बारे में? आंसर हो जाएगा 22 का सी। इसे मीठे नींबू स्वाद में तैयार किया गया ताकि यहाँ पर बच्चों को आसानी से पिलाया जा सके। ये बात इसकी गलत है। ठीक है, ये दवा स्विस दवा कंपनी जो नोर्वाट्रिस है उसके द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, इसे कार्टेम बेबी रियामेट बेबी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे दूध में घोलकर आसानी से पिलाया सकता है। इसका स्वाद मीठा होता है, चेरी जैसा। यहाँ पर नींबू मीठे जैसा नहीं। ठीक है, गलत हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन 2 स्थानों को यहाँ पर शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 23 का सी, काशी विश्वनाथ मंदिर और यहाँ पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। सी यहाँ से 23 का करेक्ट आंसर होगा। 24 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं यहाँ से इसमें यहाँ पर रखा दिनांक और यहाँ पर इसका आयोजन कब कब करते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस 7 अप्रैल को करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 17 अप्रैल को होता है यहाँ से क्या? विश्व हीमोफीलिया दिवस। 25 अप्रैल को यहाँ से हो जाएगा विश्व मलेरिया दिवस। आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर। इस टाइप से ये बी करेक्ट है। 25 नंबर है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसके सहयोग से AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू की गई थी? करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, ITI लिमिटेड और एमलॉर्ची का। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 25 का बी यहाँ से सही आंसर। आगे रखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक है, आंसर हो जाएगा 26 का GV पंत कृषि विश्वविद्यालय। ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है? ये आपको हो जाएगा यहाँ से ये जो GV पंत विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 में उत्तर प्रदेश के कृषि विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, और यहाँ से जो GV पंत है ये आपका हो जाएगा यहाँ से उत्तर प्रदेश में तो नहीं था ये। तो यहाँ पे ये नहीं है, ये आंसर इसका 26 का सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 है, निम्नलिखित में से विचार करना है। कानपुर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। 27 का पहला क्या होगा? पहले स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। वाराणसी को प्रधानमंत्री के शहर के रूप में भी जानते हैं। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का तो जो कानपुर का तो ठीक है बता रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वाराणसी है इसको भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, प्रधानमंत्री के शहर के रूप में नहीं। ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से सही आंसर है। 28 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्युमिनियम का संयंत्र स्थित है? आंसर हो जाएगा 28 का बी, रेणुकूट।
29 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का जो नहीं सम्मिलित है ये सी बाबा सोमनाथ मंदिर चित्रकूट, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 है 29 नंबर क्या था? 29 का सी था यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर सोमनाथ जी का मंदिर चित्रकूट, ये बात यहाँ से गलत है क्योंकि देवरिया हो गए है ना, इस वजह से गलत था। इसमें बोला कौन से हमारे पास सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर सही सम्मिलित क्या नहीं है 30 में, ये हो जाएगा इसका सी कासगंज श्रावणी मेला है ना, ये बात इसी गलत हुई क्योंकि यहाँ पर कासगंज में सोरो मेला होता है, सोरो, ये गलत है। 31 उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित की गई है, पहली बात क्या होगी? 31 का स्टेटमेंट पहला वाला यहाँ से गलत है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर नई शिक्षा नीति में यहाँ पर जो विद्यालय के पाठ्यक्रम को परिवर्तित करके 5+3+3+4 पाठ्यक्रम को यहाँ पर बनाया गया था है ना, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है, सेकंड बात क्योंकि सेकंड बात भी यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक जो शिक्षा है उसकी आयु हो जाएगी जो एज है इसमें 8 से 11 वर्ष तक है ना, 6 से 11 वर्ष नहीं, गलत हो गया, दोनों बातें गलत है, आंसर डी करेक्ट है। 32 निम्नलिखित में से जनजातियों में से यहाँ पर कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? आंसर जाएगा 32 का ए जौनसारी, ठीक है, जौनसारी जनजाति में संयुक्त परिवार का प्रचलन होता है और जौनसारी जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है, जहाँ एक महिला एक से अधिक पति हो सकते हैं इसके, ठीक है, ये जनजाति उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में पाई जाती है। 33 है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जो कृत्रिम अंग है उसका निर्माण निगम कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर सी, यहाँ से कानपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जो कृत्रिम अंग का निर्माण जो है वो कानपुर, सी यहाँ से 33 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एक लाभ निरपेक्ष निगम है जो सामाजिक न्याय और अधिकार का मंत्रालय के अंदर काम करता है, मंत्रालय से पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का, एक तो बैगा, अगरिया और खैरवार, सहरिया यहाँ पर नहीं पाई जाती, तो 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सहरिया कहाँ पाई जाती है? सहरिया पाई जाती है ललितपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी अधीन कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा 35 का सी 1834 1834। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? यहाँ से जो सही सम्मिलित नहीं है ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज इलाहाबाद, ये बात गलत है क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में 1897 में हुआ था, ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी भी थे। 37 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 11 के बीच वृद्धि हुई थी, कितना? आंसर जाएगा 37 का ए 11.45%। क्वेश्चन नंबर 38 है सूची 1 और सूची 2 बांध का नाम और यहाँ पर नदी पर किस नदी पर स्थित है? देखते हैं इसको 38 को। 38 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, इसमें मैच करेंगे तो करते हैं मैचिंग ऊपर दे रखी, चलो ठीक है। पहला है ओबरा, ओबरा आपको हो जाएगा रिहंद, ठीक है। काठी आपको हो जाएगा यहाँ से रामगंगा, और माता टीला हो जाएगा आपका बेतवा, और मेजा आपका कहाँ हो जाएगा? मेजा जो बचा आपका यहाँ से बेलन। करेक्ट आंसर यहाँ से जो होगा इसका सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है 39 निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी, पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसको जाएगा ये करेक्ट है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना 1916 में हुई थी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट। आंसर यहाँ से गलत पूछा तो कोई गलत नहीं, दोनों बातें सही है, 1 और 2 करेक्ट है, डी यहाँ से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। चौखंडी स्तूप वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित सारनाथ का एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है। चौखंडी स्तूप मूल रूप से गुप्त काल के दौरान 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के बीच यहाँ पर चिन्हित किया गया था। आगे देखते क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर चौथी रुहेलखंड, ये बात गलत है क्योंकि चौथी लोक गायन परंपरा रुहेलखंड की नहीं बल्कि यहाँ पर ये पूर्व उत्तर बिहार की जो संबंधित कजरी अवध के क्षेत्र है वहाँ से है, ठीक है, वहाँ का नहीं बल्कि यहाँ पर पूर्वांचल मिर्जापुर है उसकी यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगी। क्वेश्चन 42 है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक युग्म सही सम्मिलित नहीं कर रहा है?
यहाँ पर जो सही सम्मिलित नहीं है 42 का आंसर हो जाएगा चितौरा झील, अंबेडकर नगर। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो चितौरा झील है ये बहराइच में है, अंबेडकर नगर में नहीं है। 43 प्रयागराज इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। ठीक है, किसके नाम पर किया गया है? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर बी, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। 44 निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बी सुश्री सुचिता कृपलानी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब तक उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री महिलाएं पद पर रह चुकी हैं, सुचिता कृपलानी जिन्हें 2 अक्टूबर 1963 तक, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि यहाँ पर जो देश की भी पहली, देश की मतलब पूरे देश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, और दूसरी यहाँ पर मायावती जी थी, जो यहाँ पर प्रथम बार 3 जून 1995 से बनी थी। ठीक है, तो याद रखना है। 44 45 निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। भारत माता मंदिर वाराणसी के काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। पहले बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड, इस मंदिर पर में देवी की प्रतिमा स्थापित की गई है। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात 45 के यहाँ से गलत होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें भारत माता की प्रतिमा संगमरमर की बनी हुई है और इस मॉडल के यहाँ पर रूप में दिखाई देगी, जिससे भारत के सागर के मैदान के रूप में समूची जो पर्वत है उसके रूप में दिखाई देता है। ठीक है, ये भारत माता के मंदिर जो देवता की परंपरागत प्रतिमा इसमें नहीं है, किंतु यहाँ पर भारत माता जो उनके वास्तविक मानचित्र यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से इसका पहला सही है, दूसरा गलत है, तो 1 यहाँ से सिर्फ करेक्ट आंसर है 45 का। 46 नंबर है। 46 निम्नलिखित में से गैस पर विचार करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से उपयुक्त करके गैसों को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग योगदान करती है कौन? आंसर हो जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट भी है। 46 का आंसर ए, इसमें से आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, O2 यहाँ पे इसमें नहीं है। ठीक है, 1 2 3 ए करेक्ट आंसर है। 47 है। 47 फ्लू गैस है, इसके बारे में क्वेश्चन है। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्रणाली के संबंध में विचार करना है। FGD एक प्रक्रिया जिसमें इसका उपयोग कोयला आधारित जो बिजली घर है उसके जीवाश्म ईंधन के जलने के उत्पन्न विकास है उसको लेकर के यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको हटाने के लिए किया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट 47 का करेक्ट है। दूसरा, भारत में लगभग 90% कोयला सल्फर की मात्रा को कम करने के लिए, जिसे यहाँ पर प्रणाली को कार्यान्वयन को कम करने के लिए इसका महत्वपूर्ण बनाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों सही है, आंसर सी। 48 है। 48 यहाँ से इरुसिक एसिड पर विचार करना है। ये एक प्रकार का फैटी एसिड है जो मुख्य रूप से भारतीय जो सरसों है उससे निकाले गए सरसों के तेल में पाया जाता है। पहला क्या होगा? 48 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका बोला है गलत हो जाएगा, मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा, इसका गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फैटी एसिड जो मुख्य रूप से भारतीय सरसों से निकाले गए सरसों के तेल में पाया जाता है, तो यहाँ पर सही बात है ना, बात गलत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय सरसों की जो निकाले गए उससे तेल में इरुसिक एसिड कुल फैटी एसिड का 40% से 54% तक यहाँ पर इसमें एडिटिव एसिड के रूप में होता है। तो पहली बात यहाँ से सही मानी जाएगी। ठीक है, सही है। इन्होंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत दे रखा है, लेकिन पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, ये उच्च इरुसिक एसिड वाला सरसों का तेल मानव भोग के लिए अनुपयुक्त बनाता है, क्योंकि यहाँ पर हृदय रोग को उत्पन्न कर सकता है और यहाँ पर एक करतु नुकसान पहुँचा सकता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। 48 का आंसर पूछा कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, दोनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में विचार करना है। यह ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड से 2300 किलोमीटर तक फैली हुई है। पहला क्या होगा? 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरी बात है इसे 1995 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। सेकेंड बात, इसे 1981 में किया गया था, ना कि 85 में, गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, सही पूछा तो बी 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 नंबर 50 यहाँ से सम्मेलन और यहाँ पर इसके प्रोटोकॉल दे रखे हैं और इसका उद्देश्य दे रखा है। यहाँ पर देखते हैं इसको क्या है, क्या होगा 50 का। पहला यहाँ पे करना क्या है, देखते हैं इसको, मैचिंग करनी है। ठीक है, तो मैचिंग करनी है, देखते हैं इसमें। पहला हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सेकेंड नंबर पर विश्व स्तर पर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। बेसल कन्वेंशन
स्वास्थ्य और पर्यावरण की जो समीक्षा उसको यहाँ पर खतरनाक कचरे की आवाजाही को लेकर के नियंत्रित करना। ठीक है, अगला कैटाजोना, जीवित यहाँ पर जो संशोधित जीवन उसको लेकर के, राइट। और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका डी नंबर, ये पहले में आ जाएगा, अनुवांशिक संसाधनों को उत्पन्न होने वाले जो लाभ हैं उसको उचित न्याय संगत का बंटवारा। तो 2, 3, 4 एक इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब सी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथन पर विचार करने। वित्त वर्ष 2023 में भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत को लेकर के पर्यटन में शीर्ष योगदान था। पहली बात क्या होगी, 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। दूसरा, कांकेसुथराई बंदरगाह श्रीलंका में भारत द्वारा वित्त पोषित एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से 51 का ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। 51 का आंसर सी यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में विचार करना है। इनका प्रबंधन मुद्रा द्वारा किया जाता है जो नाबार्ड की सहायक कंपनी है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसकी जो इसके द्वारा प्रबंधित की जाती है, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसे मुद्रा योजना भी कहा जाता है, जो भारत सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। ये गैर कारपोरेट और गैर कृषि छोटे व्यवसाय मालिक को 10 लाख रुपए तक के सूक्ष्म ऋण पर प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो पहली बात है, चलो इसको भी होल्ड करते हैं, देखते हैं भी। ये कारपोरेट और कृषि क्षेत्रों में व्यवसाय के मालिकों के लिए सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करती है, मैंने बताया सेकंड बात आपको। ठीक है, तो ये बात सही है। अगला देखो, यहाँ पर ये जो सेकंड बात है ये कारपोरेट बोल रहा है, ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या बोला है, कारपोरेट, जबकि मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था यहाँ पर ये गैर कारपोरेट और कृषि क्षेत्र के, गैर कृषि, गैर कारपोरेट और गैर कृषि दोनों बातें यहाँ से गलत दे रखा है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तरुण प्लस श्रेणी में अंतर्गत 10 लाख से 20 लाख तक यहाँ पर ऋण प्रदान किया सकता है। ये यहाँ पर देखो होगा, जो तरुण होंगे उसको 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक ऋण कवर करेगा। कितना, 5 लाख से 10 लाख, ना कि 10 लाख से 20 लाख, ये भी गलत है। ठीक है, और पहली वाली बात यहाँ से इसकी सही थी, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रबंधन मुद्रा द्वारा किया था जो नाबार्ड की सहायक कंपनी है, ये बात सही है। ठीक है, देखो कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो दूसरे बात तीसरी बात पढ़ के ऑटोमेटिक यहाँ से निकल आते हैं, जैसे कि 2 गलत हो गए, ऊपर वाला पता चल गया कि यहाँ से सही होगा, तो यहाँ से आंसर इसका एक बात सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 52 था, 53 देखते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में विचार करना है। वे भुगतान संतुलन BOP बैक जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसके महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। पहली बात क्या होगी, 53 का पहला स्टेटमेंट जो रहेगा यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा योगदान करता है, जबकि स्वर्ण भंडार दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, ये भी बात सही है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी 53 का सही हो जाएगा। 54, जन्म और मृत्यु पंजीकरण आरबीटी अधिनियम 1969 के तहत निम्नलिखित पर विचार करना है। आरबीटी अधिनियम 1969 2023 में संशोधित नागरिक पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से सभी जन्मों की मृत्यु जो होती है उनकी डिजिटल पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। पहली बात क्या होगी, 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से दूसरा बाल बोला है, यह अधिनियम के तहत जन्म या मृत्यु की सूचना दैनिक वर्ष समावधि घटित होने के 30 दिनों के भीतर होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 30 दिन के भीतर नहीं 21 दिनों के भीतर होनी चाहिए। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित रिपोर्ट पर विचार करना है। विश्व व्यापार रिपोर्ट, वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट, इनमें से कौन सा संगठन उपयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर ये करता है विश्व व्यापार संगठन WTO। ठीक है, WTO की स्थापना 1995 में उरुग्वे की दृढ़ वार्ता में हुई थी। ठीक है, और मॉरिशस समझौता जो था 1994 के तहत इससे की गई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 56 है, हड़प्पाई लिपि के संबंध में विचार करना है। कौन सा यहाँ पर सही नहीं है इसके बारे में। इसमें जो सही नहीं होगा 56 का ये हो जाएगा, ये वर्णमाला पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, ये वर्णमाला पर आधारित थी, ये बात इसकी गलत है। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर मोहरों पर दाएं और चौड़ा अंतराल और बाईं ओर यहाँ पर संकुचित होता था, जिससे प्रतीत होता था कि लिखने वाले जो दाएं से बाईं प्रारंभ करते थे और बाद में बाईं ओर के स्थान पर कम पड़ जाता था, इसलिए। ठीक है, मोहरों पर एक पंक्ति पर कुछ लिखा होता था इनकी। ठीक है, और हड़प्पाई लेख अधिकांशतः संक्षिप्त माने जाते थे। राइट, क्वेश्चन नंबर 57 है,
सेवाकी स्तूप के संबंध में विचार करना है। ये बिहार में स्थित पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी के प्रमुख जो बौद्ध युग है स्मारक वो माने जाते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट कैसे इसका गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेवाकी स्तूप जो है ये काबुल का सेवाकी स्तूप 20 मीटर से अधिक चौड़ा और पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ पर इसको बौद्ध युग का स्मारक माना जाता है, ना कि बिहार में स्थित है, ठीक है, काबुल में। तो ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड बात, इसमें कुषाण और हेलेनिस्टिक स्थापत्य कला के प्रभाव का मिश्रण परिलक्षित होता है और इनका निर्माण फील्ड स्टोन मिट्टी और प्लास्टर उपयोग करके किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन 58 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मौर्य काल की संस्था में संचरा नामक 2 गुप्तचर संस्थाएं अस्तित्व में थी। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड बात, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। संचरा जो था दूसरी और एक स्थान में एक साथ घूमने वाले गुप्तचर और सूचना करके यहाँ पर एकत्र करने के लिए राजा को पहुंचाते थे, एक गुप्तचर व्यवस्था को दिग्गज करते थे, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा 58 का एक करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक बुक भारत में और भारत चंद्रगुप्त के शासनकाल का वर्णन इसमें किया है। इसके अलावा उन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था और इस संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया था और 500 हाथी उपहार में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से जैन धार्मिक जो शब्द है, जैन दार्शनिक शब्द है, इसके अर्थों का विचार करना है। अनेकांतवाद हो जाएगा दृष्टिकोण कि यहाँ पर बहुलता का जैन सिद्धांत जो यहाँ पर इस बात पर बल देता था कि सत्य और वास्तविकता को विभिन्न दृष्टिकोण से अलग अलग देखा जाता है। पहली बात क्या होगी, करेक्ट है। दूसरा, स्यादादात, क्योंकि यहाँ पर सशर्त साक्ष्य जो सापेक्ष थे उसके साथ सत्य का सिद्धांत बताते थे, ये भी बात यहाँ से सही हो जाएगी। तीसरा, कैवल्य ज्ञान। देखो कैवल्य ज्ञान जो होता था ये होता था जो जैन धर्म की सर्वज्ञता या परम ज्ञान की अवधारणा, ना कि भौतिक संपत्ति, गलत हो गया। सलेखना उपवास के माध्यम से स्वैच्छिक शांतिपूर्ण मृत्यु, ये बात सही है। 1 2 4 सही है, आंसर यहाँ से ए करेक्ट है 59 का। क्वेश्चन नंबर 60, सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं यहाँ से। हड़प्पा स्थल और उत्खननकर्ता 60 में जो यहाँ से मैच करेंगे हो जाएगा यहाँ से क्या, लोथल आपको हो जाएगा यहाँ से SR राव, ठीक है, और कालीबंगा BB लाल, ठीक है, ये, और आपका हो जाएगा धौलावीरा RS बिष्ट और हड़प्पा आपको हो जाएगा पहला। करेक्ट आंसर यहाँ से 60 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सिंधु नदी थी, इसे इदितमा कहा जाता है। पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वेद में सरस्वती नदी को पवित्र यहाँ पर सबसे पवित्र माना जाता था, इसे नदितमा नदियों में सबसे श्रेष्ठ यहाँ पर कहा गया था, ठीक है। तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का कई बार उल्लेख हुआ, जिसे सिंधु नदी के रूप में जाना था और इसे सरस्वती नदी के रूप जितनी पवित्र नहीं माना गया। तो यहाँ से देखो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सिंधु नदी नहीं थी, इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर जो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया था, है ना, बात गलत हो जाएगी। राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद में किया गया था, ये बात करेक्ट है। आंसर केवल 2, तो सी यहाँ से सही है। भक्ति आंदोलन के संबंध में निर्गुण भक्ति का तात्पर्य क्या है? इसका शब्द का तात्पर्य है कि यहाँ से निराकार गुण रहित ईश्वर के प्रति भक्ति, सी यहाँ से 62 का करेक्ट आंसर होगा। 63, दौलताबाद जो किले थे उसके संबंध में विचार करना है। ये किला मूलतः देवगिरी के नाम से जाना जाता था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। पहली बात क्या होगी, 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका एक मिनट देख लेता हूँ थोड़ा सा। ये किला मूलतः देवगिरी नाम से जाना था और यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा था, क्योंकि इनका स्टेटमेंट गलत दे रहा है। मुझे स्टेटमेंट सही लग रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये किला था उसमें मूल रूप से देवगिरी देवताओं को पहाड़ियों को जाना था और यहाँ पर 14वीं शताब्दी में राजधानी में संरक्षित किया था। ये बात सही होगी पहले वाली, ठीक है। पहला स्टेटमेंट उन्होंने गलत दे रखा है लेकिन पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। यादवों ने तुगलकों और यहाँ पर मुगलों सहित कई राजवंशों को राजधानी रहा और यहाँ पर दौलताबाद किले को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में नामित किया गया स्थल है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही हैं लेकिन इनकी दोनों बातें गलत थी, राइट। तो अपने अकॉर्डिंग आंसर करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो जाता है छपने में, है ना।
तो आंसर क्या होगा, दोनों सही है। तो 63 का आंसर डी, मतलब पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, बोला कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं है, तो डी आंसर करेक्ट आंसर है। अपने हिसाब से आंसर लिखो कि स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, क्या बातें सही हैं इसको देखना है आपको। यहाँ 64 नंबर क्वेश्चन है, देवराय प्रथम ने 1406 में से 1430 तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। पहले बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देवराय प्रथम ने 1406 से 1422 तक यहाँ पर शासन किया था। इतालवी यात्री निकोली कोंटी देवराय प्रथम के दौरान में दौरा किया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है, तो आंसर पहली गलत है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2 बी। क्वेश्चन 65 है, चोल वंश के संबंध में विचार करने, देखते हैं इसको। चोल साम्राज्य को मंडलम वलनाडु नाडु तथा उर में विभाजित किया गया था, जहां नाडु और ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वायत्त स्थानीय शासन स्थापित किया था। पहला क्या होगा, 65 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात है चोल वंश के जो केवल स्थानीय या स्थलीय व्यापार को यहाँ पर ध्यान देते थे और यहाँ पर विदेशी क्षेत्रों में कोई यहाँ पर महत्वपूर्ण संबंध नहीं बनाए थे, बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर विदेशों से भी यहाँ पर महत्वपूर्ण संबंध रखे थे। आंसर क्या होगा, पूछा सही कौन सा, तो केवल एक, ए आंसर 65 का करेक्ट आंसर है। 66 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दिया और इसका प्रमुख कारण था कि वे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी। क्या यह सही है, या फिर कांग्रेस पार्टी का मध्यम वर्चस्व, या कांग्रेस प्रांतों में सांप्रदायिक दंगे, या ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों के सहमति के बिना भारत युद्ध में शामिल करना। तो ये बात डी वाली इसकी करेक्ट है, 66 का आंसर 66 का डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 67 नंबर देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ से रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको। पूछा क्या इसमें कि कौन सी बात इसकी सही होगी, ठीक है। 67 की देखो, वह 1913 में अपनी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले गैर यूरोपीय थे। पहली बात क्या होगा, 67 का पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये क्या होगा, गीतांजलि, वह देखो क्या है, अपनी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय बने थे। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, उन्होंने 1921 में शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो प्रकृति के साथ सामाजिक सीखने पर दर्शन पर आधारित थी, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से जो है ये सेकेंड बात जो आपकी रहेगी, ये इसका स्टेटमेंट 1900, चलो इसको होल्ड करके अभी देखते हैं। और 1937 में उन्होंने भारत बर्मा सभ्यतागत जो संबंध है उसमें वैश्विक जो सांस्कृतिक संवाद है उसको बढ़ावा देने के लिए चीन में भवन की स्थापना की थी, है ना। सेकेंड बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी जो स्टेटमेंट है ये, तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका 1937 में जो उन्होंने भारत चीन के जो स्वागतावाद के लेकर वैश्विक सांस्कृतिकवाद समाज को बढ़ावा देने के लिए चीन भवन की स्थापना की थी। तो ये बात सही है, तीसरी बात सही है, पहली बात सही है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर सेकंड बात जो है ये बोला कि 1921 में शांति निकेतन विश्व भारती स्थापना की थी, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य सीखने पर दर्शन पर आधारित थी। ये बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 1 और 3 सही है, ठीक है, 1 और 3। तो आंसर 2 स्टेटमेंट यहाँ से इसके करेक्ट हो गए। सेकंड बात जो है इसकी गलत होगी, वो 1 और 3 बात करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है 68, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित में से चीनी बौद्ध यहाँ पर जो तीर्थयात्री थे उसके बारे में विचार करना है, देखते हैं इसको कौन कौन आया था। सीरियल इसका क्या होगा, 68 का जो आंसर हो जाएगा बी, फायान, हुएनसोंग और सिंह, है ना, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, ज्योतिबा फुले के संबंध में विचार करना है। जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देने के लिए ज्योतिबा फुले ने 1875 में सत्सोदक समाज की स्थापना की थी। पहली बात क्या होगी, 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्योतिबा फुले है इन्होंने सत्सोदक समाज की 1876 में स्थापना की थी, 1875 में नहीं। उन्होंने 1848 में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला और बाद में पुणे में श्रमिकों को किसानों की मजदूरी के लिए यहाँ पर रात्रिकालीन विश्वविद्यालय 1855 में शुरू किए गए थे। ये बात यहाँ से करेक्ट है, केवल 2 से ये आंसर सी। क्वेश्चन 69 हो गया। 70, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सामाजिक सुधार आंदोलन और नेतृत्वकर्ता उस पर विचार करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन, इस पर क्या होगा 70 का, अलीगढ़ आंदोलन हो जाएगा यहाँ से इसका ये सैयद अहमद खान, सही है। प्रार्थना समाज यहाँ से 70 है, इसका
गोपाल कृष्ण गोखले बोले, तो ये बात गलत है क्योंकि प्रथम समाज के संस्थापक ये थे आत्माराम पांडुरंग ने की थी। बाद में इसका नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले नहीं बल्कि यहाँ पर एम जी रनडे ने किया था। गलत हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ये करेक्ट है। 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा 70 का सी, 1 और 3। यहाँ 71 क्वेश्चन है, लोग रोलेट एक्ट के खिलाफ अहिंसक सत्याग्रह के खिलाफ शांतिपूर्वक एकत्र हुए थे। जलियांवाला बाग की बात कर रहा है, ठीक है, पहली बात करेक्ट है। पंजाब में अशांति का तत्कालिक कारण डॉक्टर सतपाल सैफुल की जो थी उनकी गिरफ्तारी थी, ये बात सही है। तो दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा, पूछे कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। 72 श्यामजी कृष्ण वर्मा के संबंध में विचार करना है। वर्ष 1907 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट इसका जो रहेगा गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि जो 1907 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर 1905 में की थी। और यह बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष थे और वीर सावरकर से प्रभावित थे, ये बात सही है। पूछा कि गलत कौन सा है, तो आंसर एक गलत है, तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 73 है, बुद्ध की जीवनी जो बुद्ध चरित्र है उसके रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं। आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर ए, अश्वघोष इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 74 है, 1942 के क्रिप्स मिशन के संबंध में विचार करना है। इस मिशन ने युद्ध के बाद भारत के लिए एक प्रभुशाली राज्य का दर्जा और एक संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव रखा था। पहली बात क्या होगी, 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्रिप्स मिशन की विफलता के परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन ने समाप्त करने की मांग की थी और हम भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था वो पारित किया था, ठीक है। तो ये बात सही है, दोनों बातें करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा 74 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 75 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। शिवाजी महाराज के प्रशासनिक प्रणाली अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद द्वारा समर्थित थी। उन्होंने एक नौसेना बनाई और सिंधु दुर्ग तक जो विजय दुर्ग थे जैसे तटीय किले में, ताकि यहाँ पर समुद्री हितों की रक्षा की जा सके। क्या होगा, दोनों बातें यहाँ से इसकी क्या होंगी, करेक्ट है। आंसर यहाँ से दोनों एकदम सही है, तो सी यहाँ से सही बात है। क्वेश्चन 76 है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मुंबई बॉम्बे में था। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 76 का ये गलत है क्योंकि यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम बीकाजी कॉमन प्लस्की और कर्नल एजफील्ड होलकर्ट ने इसका द्वारा स्थापित की गई थी, है ना। तो यहाँ पर ये भारत में आ गया था 1886 में मद्रास के करीब अडियार में यहाँ पर उन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था, ठीक है। पहली बात गलत हो गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो थियोसॉफिस्ट थे उन्होंने हिंदू जरथुस्त्र मत और बौद्ध मत जैसे जो धर्म थे उसको लेकर के मजबूत बनाने का प्रयास किया था, ये बात यहाँ से करेक्ट होगी। आंसर क्या है, सी यहाँ से सही बात है। 77 कबीर के संबंध में विचार करना है। कबीर ने वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर सत्य को आदर्श निराकार और ब्रह्मन को और आत्मन कहा है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। कबीर ने बीजक की रचना की थी, ये भी बात सही है, दोनों बातें सही हैं। पूछे कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन है, दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय वस्तु में लिखा था, किस संदर्भ में लिखा था। आंसर हो जाएगा 78 का डी, नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न को लेकर के। नील से रंग बनाने का जो उद्योग था वो भारत में 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था, ठीक है। और दीनबंधु मित्र अपना नाटक नील दर्पण 1858 से 59 में लिखा था। ये नाटक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन 79 है काव्य और यहाँ पर इसका रचनाकार है, देखते हैं इसको। शिलप्पदिकारम इलांगो, ठीक है। आगे मणिमेखलई, शीतलयन सत्तनार, मेघदूत हो जाएगा यहाँ से आपका कालिदास, और रामायण आपका हो जाएगा वाल्मीकि। करेक्ट आंसर 79 का सी करेक्ट है। तो इस टाइप से यहाँ पर 79 क्वेश्चन हमने यहाँ से डिस्कस किए। टेस्ट नंबर इसका नेक्स्ट है, इसका 10वां टेस्ट है, ठीक है। 79 क्वेश्चन ऐसे पूरे हो गए। अब जो क्वेश्चन नंबर 80 होगा, 80 से लेकर 150 तक, वो मैं आपको आज 3 बजे तक या मैं कल सुबह इसको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से करीब मैं 11 पेपर जो है 11 पेपर आपको यहाँ से खत्म करा देंगे, 11 से 12 पेपर, राइट। तो कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हो, और बाकी 1-2 टेस्ट अभी और आने वाले हैं, वो भी आपको दोपहर तक मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और मैं एक और यहाँ पर करा चुका हूँ जो फैक्ट बुक है यूपी पीसीएस की, वो भी मैं करा चुका हूँ। टेलीग्राम पे जाकर लिंक देखोगे, ये यूट्यूब पे भी आप पे सर्च कर सकते हो, फैक्ट बुक विजन IAS ऐसे करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी वो। तो एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।